हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं सैजी के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज होंगी सेजिटेरियस के लिए देखेंगे। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एक्वेरियस वर्गो इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एक्वेरियस वर्गो चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक से लव लाइफ में कोर्ट केस, शादी हो नहीं रही चाहिए, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आप फेस कर रहे हो, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा। आई प्रोवाइड पायरा। पायराज आर सो पावरफुल। उनको पर्सनली मैं बनाती हूँ आपकी डिटेल से। ठीक है जी। एनर्जाइजिंग चार्ज करने के बाद आपको देती हूँ। इसके अलावा ऑल्सो प्रोवाइड ब्रेसलेट मी माई सेल्फ वेयरिंग एज यू कैन सी फॉर नज़र सुरक्षा एंड फॉर लव मैटर्स। ठीक है जी। Now let's start with your read for my sweet sugar Saggies. Sag. For Sag please. For Sagittarius. जो भी हो, आने वाला है या चल रहा है, कुछ भी for Sagittarius. कुछ भी इन द सेंस के जो सैज के लिए ज़रूरी है जानना वो। सैज आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है फॉर सैज। यस 101% यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है जी। एंड सैज आप बहुत असमंजस में नज़र आ रहे हैं, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इस सिचुएशन को छोड़ दूँ, चलने दूँ, ऐसे ही रहने दूँ, क्या करूँ, इस चीज़ को लेकर के ना आप बहुत कंफ्यूज्ड एंड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं, निकलना भी चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन से ना बिल्कुल निकलना भी चाह रहे हैं। सी 3 ऑफ वंस, ये आपकी एनर्जी है कि मैं बस जाना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर बनी हुई है, या तो आपकी लाइफ में दो हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में दो हैं, बट है ज़रूर। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोल्स, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ, चाहे आप किसी भी जेंडर के हों। एक के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस सैजीज, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा आप आने वाले टाइम में भी इस चीज़ के लिए डिसीजन ले पाएंगे। नो, अभी तो आगे कार्ड्स देखेंगे, बट अभी तक की एनर्जी तो यही है कि मुझे नहीं लग रहा आप कोई फैसला इस चीज़ को लेकर के ले पाएंगे। नो, मे बी आपको कोई पसंद आ रहा है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मैं इनको प्रपोज करूँ, इनके साथ फ्रेंड रहूँ, इनके साथ रहूँ कि नहीं रहूँ, या इनको जाने दूँ। एंड आपको कोई पसंद कर रहा है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको चांस दूँ नहीं दूँ, उनको बात आगे बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ, या उनको जाने दूँ। मतलब आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, रिश्तों से जुड़ा फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपको किसी रिश्ते को छोड़ना है एंड ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मैं किस रिश्ते को छोड़ूँ, कब छोड़ूँ, छोड़ दूँ या नहीं, छोड़ना सही भी होगा, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप सैजीज। इसको क्लैरिफाई करेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स को ना क्लैरिफाई करेंगे। वाओ, अरे भाई कितना कंफ्यूज हो रहे हो भाई, हैं सैजीज, ऐसा भी क्या, मतलब क्या डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, ये जिनके साथ हो रहा है वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है जी। जिनके साथ ये चीज़ हो रही है कि पास्ट पर्सन की एंट्री या पास्ट से फिर से कनेक्शन हो गया है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पास्ट को रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है जी। पास्ट से जेस्चर मिला है, पास्ट जो है खुद ही आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी फिर से उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनसे बात करूं नहीं करूं, कि इनको जाने दूं। नो, अगर ये चीज़ अभी हो नहीं रही ना तो सैजी जी आने वाले टाइम में ज़रूर होगी। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे रिश्तों के मामले में, रिश्तों को लेकर के कोई फैसला नहीं ले पाएंगे आप। एंड ये जो भी आपको डिसीजन लेना है या जो भी कन्फ्यूजन है,
या जो भी रिश्ता है, ये आपके फाइनेंसेस को काफ़ी प्रभावित कर रहा है सैजिस, काफ़ी। इसका पूरा पूरा असर आपके काम पर एंड फाइनेंसेस पर पड़ रहा है सैज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। भाई सैजिस तो यहाँ किसी से अपना लेना देना ख़त्म करने वाले हैं। सैजिस यहाँ अपना लेना देना किसी से ख़त्म करने वाले हैं, मतलब आप किसी ना किसी से वास्ता ख़त्म करने वाले हो सैज। कोई भी हो सकता है ये ना, फ्रेंड भी हो सकता है, बट हाँ आप ख़त्म कर रहे हैं। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं बातें या कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से आप कोई भी कैसा भी लेना देना या कुछ भी आप ख़त्म करने वाले हैं, या तो किसी दोस्त के साथ ही, नहीं तो आपके लवर एक्स जो भी हैं उनके साथ। ठीक है जी सैजिस, डेथ कर रहे हो आप ना, किसी चीज़ का एंड करने वाले हो। ये जो मैं कन्फ्यूजन बता रही थी ना आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत जल्दी डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी एक के साथ आप बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, किसी एक के साथ बिल्कुल ख़त्म। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो सावधान हो जाइए, सैजिस किसी एक को बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। लेट मी क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। Five of Pentacles. Please clarify 5 of Pentacles. Why 5 of Pentacles is here? ओह सी भाई, बहुत ही गारंटीड। ये तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन सैजिस की आई है जो अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनकी आई है बस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा कि किसी और का इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। तो सैजिस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी नहीं है, ये जो सैड एनर्जी है ये आपकी नहीं है, बट हाँ आप जिस किसी को छोड़ रहे हैं, जिस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, जिनसे दूरी बढ़ा रहे हैं, मतलब जिनको आप छोड़ने वाले हैं, ये उनकी एनर्जी है। छोड़ दिया है तो ये उनकी एनर्जी है, छोड़ने वाले हैं तो ये उनकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है? एनर्जी बहुत सैड है, बहुत सैड है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ भी देंगे, जो कोई भी हैं ये जिन्हें छोड़ने का आप प्लान कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, इनको आप छोड़ भी देंगे तो भी ये शख्स ना ट्राई करेंगे अगेन आपसे कनेक्ट करने की, आपके पास आने की। मतलब लग नहीं रहा कि इतनी ईजीली आपको जाने दे रहे हैं, इतनी आसानी से आपको जाने देंगे, नो। ठीक है जी, तो ये तब सैड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं जब आप बिल्कुल 100% अपना मन बना चुके होंगे नहीं छोड़ने का। छोड़ दिया है तो मान के चलिए कि ये अब सैड एनर्जी में, अगर आपने छोड़ दिया है ना, अगर आप छोड़ चुके हैं तो ये इस एनर्जी में, सी सैड, क्राइम, ख़राब एनर्जी है, अच्छी एनर्जी नहीं है। अगर आप छोड़ चुके हैं तो, नहीं छोड़ा है तो ये बहुत जल्द इस एनर्जी में आने वाले हैं। एंड आपकी बात करें सैजिस, आप बहुत अच्छी एनर्जी में होंगे, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी से ना आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से, किसी बात से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। जैसे ही छूट जाएगा, जैसे ही आप छुड़ा लेंगे, आप बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत रिलैक्स, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, कि चलो फाइनली मेरा पीछा छूटा, फाइनली। बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत खुश होंगे आप, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खुश होंगे सैजिस, आप बहुत खुश होंगे। एंड सैजिस थोड़ा सा ना अपने दोस्तों का भी ध्यान रखना, ध्यान मतलब वैसे ध्यान नहीं रखना, उनसे थोड़े से वो रहना सावधान। आपके दोस्त ना यहाँ पर कुछ गड़बड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने दोस्तों से ना अगर आप सारी बात शेयर कर रहे हैं, रुक जाइए, मत करिए सैजिस। दोस्तों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, सारी बातें उन्हें मत बताइए, ठीक है जी। एंड किसी तरीके का लेन देन है ना, अगर दोस्त के साथ है, खास तौर से एक तो लेन देन में ध्यान रखना जो भी आप कर रहे हो, लेकिन अगर खास तौर से दोस्त के साथ हो रहा है ना आपका लेन देन, बहुत ही सतर्क हो जाइए। अगर किसी फ्रेंड के साथ आपका लेन देन है, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। यहाँ थोड़ी सी दोस्त के द्वारा कुछ गड़बड़ करने की एनर्जी है, ठीक है जी, आपके दोस्त के द्वारा। एंड आप तो बहुत भरोसा करते हैं, आप मतलब आप इन पर ज़रा भी आपका डाउट, शक कुछ भी नहीं जाएगा, एंड ये ना कुछ कर जाएंगे। तो अगर लेन देन दोस्त के साथ हो रहा है ना सैजिस, ध्यान रखना, ध्यान से करिएगा।
ध्यान से करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको चीट कर सकते हैं। ये खास तौर से पैसों के मामले में, खास तौर से पैसों के मामले में। बातें भी आपको नहीं बतानी चाहिए वैसे तो। चैरियट, सैजीज आपसे कोई बहुत जल्दी मिलने आने वाला है, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन आपसे कोई मिलने आ रहा है। कोई ऐसा शख्स मिलने आ रहा है जिनसे आप मिलना नहीं चाहते। ये कोई ऐसा शख्स है जो आपसे मिलने आ रहे हैं या आ रही हैं जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, जिनकी शक्ल आप देखना नहीं चाहते, बट ये शख्स आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। आपकी तरफ कोई आता हुआ नज़र आ रहा है सैजीज। अच्छा, 2 एनर्जी है, मुझे ना 2 एनर्जी आ रही है, मतलब मेरे को दूसरी भी हुई है क्लिक, मैं दोनों देती हूँ। एक तो कोई ऐसा शख्स आपकी तरफ आ रहा है जिससे आप मिलना नहीं चाहते, जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते, बट स्टिल ये शख्स आ रहे हैं, ठीक है जी, आपसे मिलने के लिए। मेल फीमेल जो भी हो, आप जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। एंड एक एनर्जी ये है कि 4 ऑफ सोर्ड्स चैरियट, जिनका आप वेट कर रहे थे ना, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार चल रहा था आपका, वो शख्स आपसे मिलने आ रहे हैं या आ रही हैं, ठीक है जी। मतलब यहाँ 2 लोगों की एनर्जी हो गई। सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 लोगों की एनर्जी हो गई। एक जिससे आप मिलना नहीं चाहते, जिसकी आप शक्ल देखना नहीं चाहते, जिनसे आप बात नहीं करना चाहते, जानबूझ के आपने दूरी बढ़ाई हुई है, वो शख्स हैं या बंदा या बंदी हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है जी। आप बहुत अच्छा जेस्चर उनको नहीं दे रहे हैं। दूसरा, किसी का वेट था आपको, आप मिलना चाह रहे थे, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, मिलना नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुई, उनका वेट कर रहे थे, उनके आने से आप बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, बच्चे, कोई भी, उनसे बहुत मतलब किसी के आने की बहुत खुशी हो रही है आपको, और किसी के आने पर बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। ये 2 एनर्जी हैं, एंड ये दोनों आपके साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ खुशी वाली होगी, किसी के साथ गम वाली होगी, नहीं, ये दोनों ही होंगी आपके साथ। 2 ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं, एक जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते, एक जिसके आने से आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। वाओ, मेरा तो दिन बन गया तुम्हारे आने से, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, ठीक है जी। सैजीज, फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्या हुआ, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, वाई 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी क्लियर है, बट मैं एक बार क्लियरिफाई कर दूँ, मतलब मैं इसको ना थोड़ा कंफर्म कर लूँ, डबल चेक। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड। सैजीज, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, एंड ये शख्स आपकी तरफ आएंगे भी। आपकी तरफ आने की एनर्जी बहुत आ रही है आज, है ना, आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी बहुत आ रही है आज, ठीक है जी। तो 2 किंग्स, 2 क्वींस, वर्ल्ड। मैंने कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, मैंने कहा था आप छोड़ेंगे, आप छोड़ना चाह रहे हैं ना, आप छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट छोड़ देंगे, है ना जी। तो जिन्हें आप छोड़ेंगे ना, वो शख्स आपकी तरफ आ रहे हैं, वो शख्स बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, बहुत सैड होंगे, बहुत परेशान एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सी, जैसे इनका कोई काम नहीं बन रहा है आपसे, जैसे जब से आपसे डिटैच हुए हैं तो इनका कोई काम नहीं बन रहा है, एंड परेशान एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान, आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस। लेकिन आप खुश नहीं हो रहे हैं इस बात से, आप इस बात से खुश नहीं हो रहे हैं। जिन्हें आपने छोड़ा है ना, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट आप इस बात से खुश नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी, नो। एंड सैजीज, इनकी हालत ख़राब है, इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी तबीयत ख़राब है। ये जो शख्स है जिनको आपने छोड़ा है, इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, नो, इन्हें कुछ हुआ है, इन्हें कुछ हुआ है, कोई डिजीज़, कोई बीमारी। ये शख्स आराम से नहीं है, नो, नहीं, ये आराम से नहीं है, एंड इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ख़राब एनर्जी है, मतलब अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता चलेगा, अगर आपको पता है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं पता है तो सैजीज आपको ना बहुत जल्द पता चलेगा। इनको कुछ हुआ है, इनको कुछ हुआ है, इनको जिन्हें आपने छोड़ा है, इनको कुछ हुआ है, इनको कोई बीमारी हुई है, कुछ हुआ है इन्हें, ये अच्छी एनर्जी में नहीं है, ये खुश नहीं है, ये आराम से नहीं है, एंड ये बहुत 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 परेशान है। एंड परेशानी का कारण सिर्फ आप नहीं हो ना, ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी वजह से परेशान है, नहीं, इनको जो चीज़ हुई है ना, इनके साथ जो हुआ है, इनको जो हुआ है, कोई डिजीज़ बीमारी जो भी हुई है, ये उससे बहुत परेशान है,
9 ऑफ सोर्ड्स, ये उससे बहुत परेशान है। अच्छी एनर्जी नहीं है, नो, अच्छी एनर्जी नहीं है। ये एनर्जीज़ का ही खेल है ना, जब हम एनर्जीज पिक करते हैं तो एनर्जीज हमारे ऊपर आती हैं, तो हमारी भी एनर्जीज ऐसी हो जाती है। मेरी थोड़ी डाउन डाउन हो गई ना एकदम, क्योंकि यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी आई है, यहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी आई है इधर से, कि ये ना बीमार व्यक्ति है, इनको कुछ बीमारी हुई है, शारीरिक नहीं हुई है तो मानसिक तो ज़रूर हुई है। मानसिक रूप से, मानसिक तौर पे भी मुझे बीमार नज़र आ रहे हैं। एंड आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं सैजीज, आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं। अगर देखिए सैजीज, मैं कुछ एडवाइस करना चाह रही हूँ आपको। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ना किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मुझे पता है मैंने किसे छोड़ा था, कौन है ये, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, एंड आप जान गए हैं, ठीक है जी, आप इनके टच में नहीं रहना चाहते, आप बिल्कुल वास्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन आप जान गए हैं कि किन की बात हो रही है। अगर आप बिल्कुल वास्ता नहीं रखना चाह रहे ना, तो अपनी थोड़ी प्राइवेसी लगाइएगा हर चीज़ पे, ठीक है ना, प्राइवेसी लगाइएगा हर चीज़ पे, क्योंकि ये शख्स अच्छी एनर्जी में नहीं है। ये आपको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, इनकी एनर्जीज आपको चेज़ कर रही हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ से रिलीज़ हो रही है ना, ये आपको बहुत बुरी तरीके हिट कर जाएगी, समझ रहे हो, मतलब ऐसे समझ लो कि आपको नज़र लग जाएगी, और बहुत गंदे वाली लग जाएगी, बहुत गंदे वाली। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, आदमी के काम यूँ बिगाड़ देती है, पता भी नहीं चलता, ठीक है जी। सैजीज, अगर आप समझ गए हो मैं किन की बात कर रही हूँ, तो थोड़ी प्राइवेसी लगा लेना उनसे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाना मत, बहुत इधर उधर पिक्स डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, सब दिखा रहे हो, नहीं, क्योंकि इधर से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव एनर्जी आपको हिट कर जाएगी, क्योंकि आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, देख देख के पहले ही नेगेटिव हो रखे हैं, आपको देख के और नेगेटिव, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। ये पहले नेगेटिव थी, फिर आपको देख के और हो रही हैं। इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो ये रिलीज़ कर रही हैं, वो आपको हिट कर जाएंगी, ठीक है जी। अभी मैंने इनकी एनर्जीज पिक की, मेरी डाउन हो गई ना, मैंने तो सिर्फ पिक करी है, आपको तो ये सीधा सीधा देंगे, आपको तो ये सीधा सीधा अपनी नेगेटिव एनर्जी देंगे, समझ रहे हो ना सैजीज। तो नहीं रखना चाह रहे हो, अगर समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ ना, वाकई में आप वास्ता नहीं रखना चाहते, तो फिर चीज़ें हाइड कर लेना, चीज़ें हाइड कर लेना, फ़ोटो वीडियो अपनी हाइड कर लेना, क्योंकि आपको देख रहे हैं एंड ये आपको नेगेटिव एनर्जी देंगे, ठीक है जी। मतलब यूँ समझिए आपको हाय या नज़र लग सकती है, आपका बनता काम बिगड़ सकता है, ठीक है जी सैजीज। एंड इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, एनर्जेटिकली नहीं छोड़ा, ये आपके पीछे पीछे हैं सैजीज, ये आपके पीछे पीछे हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हो इधर, फुल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको फ़र्क सा भी नहीं पड़ रहा है, आप ना मतलब एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, आप बड़े रिलैक्स चिल हैं, आप मतलब बेपरवाह रखें इस साइड से, मतलब ठीक है हमें मतलब नहीं है, हाँ ठीक है कर ले जो करना है, हाँ क्या ही कर लेंगे हमारा, क्या ही उखाड़ लेंगे हमारा, आप इस टाइप का एटीट्यूड आपका नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं ध्यान नहीं दे रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रही, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ओके जी सैजीज, ध्यान दीजिएगा सैज, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से, ठीक है जी। यू कैन बाय ब्रेसलेट फ्रॉम मी, ये नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए है, मैंने खुद भी पहना हुआ है। पहले मैं कितना बीमार हो जाती थी ना, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोल रही थी मैं बीमार हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ का खेल है सारा, ऑब्वियस सी बात है, मुझ पर भी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, हाउस, बॉटम ऑफ द डेक, फॉल्स पर्सन, या फिर आप पायरा कार्ड ले सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, ठीक है जी सैज। मैसेज ऑफ कंसर्न, मैच्योर विमेन, फॉल्स पर्सन, हाउस। माय स्वीट शुगर सैजीज, ये ना आपके घर में किसी लेडी की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जो एनर्जी है ये आपके घर में, घर परिवार में किसी मैच्योर फीमेल हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा आप उनकी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा सैजीज, ठीक है जी। अगर कोई मदर, भाभी, एल्डर सिस्टर, चाची, ताई, बुआ, इस टाइप से, ठीक है जी, इस टाइप से एनर्जी है कि कोई मैच्योर फीमेल हैं जिनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड वो खुद जो लेडी हैं वो खुद अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रही हैं, या तो ओवर ईटिंग कर रही हैं या बिल्कुल खाना खा ही नहीं रही हैं, वो अपने सेहत का, अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रही हैं। थोड़ा सा उनको आपको कहने की ज़रूरत है कि भाई अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपना थोड़ा ध्यान रखिए। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी एल्डर सिस्टर हैं, आपसे बड़ी उम्र में, माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, बहन हो सकती है, बुआ, ताई, चाची, मौसी, कोई भी हो सकती है, ठीक है जी, फीमेल है पर,
ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा माय स्वीट शुगर सेजीज, ठीक है जी, उनकी हेल्थ का एंड चेकअप वगैरह हो सके तो कराइएगा, कराने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है चेकअप कराने की भी ज़रूरत है, ठीक है जी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है सेजीज आपको ना घर में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये किसके लिए आया है, क्यों आया है, बट सैज यहाँ पर आपको अपने घर में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कोई चेंज लाना है। या तो आपके घर में कबाड़ बहुत इकट्ठा हो गया है, आपने लोहा जंग खाया, लोहा टूटा फूटा प्लास्टिक या कुछ इस टाइप से आपने बहुत कचरा कबाड़ कूड़ा इकट्ठा कर लिया अपने घर में, बहुत पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कहीं कचरे का ढेर है। आपके घर में कुछ है जो बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है एंड आपने स्टोर करके रखा हुआ है। या तो बहुत सारे तार हैं, या बिल्कुल जंग खाया लोहा है ख़राब रस्टेड, ठीक है जी, या कुछ ऐसा सामान आपने रख लिया है जिसको आपने कभी सोचा था मेरे काम आएगा, लेकिन आज तक आपके काम नहीं आया, आपने देखा नहीं है उस सामान को। ऐसा कुछ आइटम आपके घर में है, या आपने कांच बहुत इकट्ठा कर लिया है, कांच की बोटल्स या कुछ आपने इकट्ठा कर लिया अपने घर में। ये कुछ बेवकूफ़ी आपसे हो गई है सैजीज, बेवकूफ़ी ही है ये। इससे आपने अपने घर में राहु का एलिमेंट बहुत बढ़ा दिया है, राहु और शनि का एलिमेंट आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिस वजह से भी आपके काम नहीं हो रहे हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। सैजीज अपने घर से उस कबाड़ को, कूड़े को बाहर करिए। सैजीज अपने घर से उस कूड़े को बाहर कर दो। क्या क्या रख लिया आपने घर में? गांव में रहते हो तो आपने कट्टे इकट्ठे कर लिए हैं, पता नहीं आपने क्या कर लिया है, लेकिन आपने कुछ तो अपने घर में टूटा फूटा रख लिया है। आई डोंट नो, मे बी कोई टूटा बेड, टूटी खाट, कुछ तो आपने ख़राब टूटा हुआ सामान, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ख़राब है कुछ ख़राब पुराना वेस्ट मटेरियल आपने रखा हुआ है। ना तो आप उसको ठीक ही करा रहे हैं, ना वो आपके कहीं काम आ रहा है, एंड आपके किसी यूज़ का भी नहीं है, आज तक यूज़ में आया भी नहीं है एंड आगे आने वाला भी नहीं है। उसको बिना किसी लालच के माय स्वीट शुगर सैजीज बाहर कर दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अपने घर में इकट्ठी कर ली है, सैज अपने घर में इकट्ठी कर ली है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी सैजी ने अपने घर में बहुत पुराने कपड़े रखे हुए हैं जो बहुत छोटे हो चुके हैं, या आई डोंट नो कट फट गए हैं, क्या हो गया है, उनको भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको भी आप कभी यूज़ नहीं करेंगे। भाई किसी की रीडिंग में नहीं आया सैजीज, ये सिर्फ आपकी रीडिंग में आया है, तो ये आपके लिए है, मत करिए। क्या रख लिया आपने टूटा फूटा है? क्या रखा क्या है? टूटा हुआ मोबाइल रखा हुआ है, अपना पुराना मोबाइल नहीं फेंक रहे हो, स्क्रीन टूटी हुई है आपके मोबाइल की, डिस्प्ले टूटा हुआ है, कुछ तो है, उसको बाहर करिए, ठीक है जी। देखो मैं बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो कांच आपने इकट्ठा कर लिया है, वो नहीं किया है, अब देखते जाइएगा, बहुत सारे लोग हैं किसके घर में क्या चीज़ हो गई है, किन से देखते जाइएगा, ठीक है जी। या तो कांच किया है, वो नहीं किया है, तो आपके घर में कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बहुत नेगेटिव एनर्जी छोड़ रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, वो आइटम ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है जी, वो नहीं है। तो आपके घर में रस्टेड लोहा है, जंग खाया लोहा है, वो भी नहीं रखा है, तो आपने कहीं तारें इकट्ठी करके रखी हुई हैं, ठीक है जी, तारें हैं, ठीक है जी, आपने इकट्ठी करके रखी हुई है। एंड कुछ ऐसा सामान है जिसे आपने इस नाम से रख लिया था, ये कह के रख लिया था ये मेरे काम आएगा, इसको मैं ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर लूँगा या इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन आज तक वो आपके काम नहीं आया एंड वो आने वाले समय में भी आपके काम नहीं आने वाला है। बिना किसी लालच के उन चीज़ों को बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, जो मुझे यहाँ दिख रही हैं, इस घर में दिखाई दे रही है, आपके घर में दिखाई दे रही है, ये जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसका असर आपके घर में जो फीमेल्स हैं उन पे आ रहा है सैजीज। ये जो फीमेल के लिए आया था ना, हेल्थ इशू एंड ऑल, मदर या कोई है आपके घर में जो फीमेल हैं, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर जा रहा है, ठीक है जी, उनके ऊपर जा रहा है। इनको बिना किसी लालच के बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए बिना किसी लालच के, ठीक है जी सैजीज। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बट ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। चेंज सैजीज, चेंज करिए, चेंज करिए, आपको अपने घर में चेंज करना है कुछ। ये मैं मैसेज नहीं दे रहा, ये एनर्जी नहीं दे रहा आपका घर चेंज होने वाला है, नहीं, ये आपके लिए मैसेज है, अपने घर में कुछ चेंज करो, आपको अपने घर में कुछ चेंज करना है, समझ रहे हो सैजीज, आपको अपने घर में कुछ चेंज करना है। देखो क्या हो रहा है आपसे, क्या गलती हो रही है, कोई गेट तो नहीं टूटा, कोई विंडो तो नहीं टूटी, क्या टूटा फूटा है, क्या चीज़ है आपके घर में जो इतनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ रही है, उसको चेंज कर डालो, उसको बाहर कर डालिए, बाहर करिए। अगली बार मैं आपकी रीड करूं तो ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना आप, ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए कि सैज के घर में कुछ चीज़ है, कोई आइटम पड़ी है जो नेगेटिव एनर्जी छोड़ रही है, उसका असर आपके घर की फीमेल्स की हेल्थ पर जा रहा है एंड मेल्स की पॉकेट पर जा रहा है, ठीक है। कहाँ हिट कर रही है ये नेगेटिव एनर्जी? आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनके स्वास्थ्य पे, उनके हेल्थ पे,
ठीक है जी। एंड आपके घर में जो मेल्स हैं उनकी पॉकेट पे, उनकी जेब पे, उनके फाइनेंसिस पे, समझ गए आप। मैं स्वीट शुगर सेज बाहर बाहर कर दीजिए। क्या कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ है, बाहर करो उसको। इसी का असर है कि आपकी लाइफ में बड़े ही नकली, बनावटी, बिल्कुल बेकार लोग आपको बार बार टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में आ रहे हो, बॉस के रूप में, फ्रेंड के रूप में, किसी भी रूप में आ रहे हो, वर्कर के रूप में आ रहे हो, किसी भी रूप में आ रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में बड़े धोखेबाज लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसका रीज़न ये है, आपने जो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर लिया ना, ये उसका असर है। क्या आपकी लाइफ में ना लोग भी वैसे ही नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पास आदमी औरत भी वैसे ही आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। जैसा कचरा आपने इकट्ठा कर लिया ना, वैसी कचरा जनता आपकी तरफ आ रही है, वैसे कचरा लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सजीज, घर की साफ़ सफाई करो। कुल मिलाकर बात ये है, जो वेस्ट है बिना किसी लालच के बाहर कर दो, बाहर कर दो। अदरवाइज़ ना तो लोग ढंग के आ पाएंगे, नेगेटिव एनर्जी इतनी रिलीज़ हो रही है कि नेगेटिव लोग, फोल्स लोग, घटिया लोग, आपको यूज़ करने वाले लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जा रहे हैं। आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ पर हिट कर रही है ये चीज़, उनके हेल्थ पर बात आ रही है। कभी किसी के घुटने में कुछ, किसी के गले में कुछ, किसी के सर में कुछ, किसी के पेट में कुछ। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना, हेल्थ पर। एंड जो मेल्स हैं उनकी पॉकेट पर बात आ रही है। कभी जॉब छूट रही है, कभी काम नहीं हो रहा है, कभी डील नहीं हो रही है, कभी बिजनेस में कुछ, कभी इसमें कुछ, कभी उसमें कुछ। मेल्स की पॉकेट पर हिट कर रही है। अचानक से कोई खर्चा, अचानक से नुकसान, अचानक से ये, अचानक से वो। समझ रहे हो आप। बाहर कर देना, अगली बार ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए। मेरी एनर्जी जाती है इन एनर्जीज़ को रीड करने में, ठीक है जी। सुन लिया करो सहजीज, नहीं तो खुदा के आपके घर में साफ सफाई शुरू कर दूंगी मैं समझ गए जी सहजीज, बाहर कर देना, बाहर कर देना। मैं सैजू, मैं छोटे छोटे सैजूस, मैं सहजीज, बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। For Sag, please, for my sweet sugar Saggies, for my sweet sugar Saggies। इसके बाद मैं पता नहीं, शायद लिब्रा की रीड करूँगी। For Sag, अरे वाह, ये ना मुझे दिख रहा था शफलिंग के दौरान, बट मैंने कहा आना होगा, अपने आप आएगा। अभी नीचे चला जाता ना, दोबारा शफल हो तो जंप होके खुद आ गया है। जब मैं शफल कर रही थी मुझे वेडिंग दिख गया था, मुझे लग गया था कि जो अनमैरिड है उनकी शादी की बात हो रही है। सजीज की शादी हो रही है, क्या बात है। सजीज शादी कर रहे हो आप तो, हैं, मुझे बुला भी नहीं रहे। अरे अरे अरे, वाई दिस रिकन्सिलेशन, सेपरेशन, अनरिक्विटेड लव वेरी सून। एंड देखो अनरिक्विटेड लव कहाँ आया है, फोल्स पर्सन के जस्ट नीचे। सजीज, रिकन्सिलेशन, आपके जो पास्ट पर्सन है सैजू, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना अपने सेंसेस यूज़ करिएगा, ठीक है। जिनके सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया जी, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनके पास्ट पर्सन की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ये एनर्जी उनके लिए नहीं है। ज़रा अपने सेंसेस भी यूज़ करिएगा, ठीक है जी। रीडिंग देखते वक्त दिमाग का भी इस्तेमाल करें, सेंसेस यूज़ करें, क्या चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोगों की होती है, ठीक है जी। तो सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास आते हैं कुछ सेजिटेरियस वाले, वो कहते हैं मैम रिकन्सिलेशन आया था, हमारा हो नहीं रहा, एंड सेपरेशन को कितना टाइम हो गया, हो गए सालों साल, एंड उनकी शादी हो चुकी है। यार जब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, सेपरेशन को सालों साल हो गए, फिर इस चीज़ को आप अपने साथ कैसे ज़बरदस्ती लगा सकते हैं, कैसे आप इसको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। मीन्स कि आप अपने सेंसेस भी यूज़ करिए। जिनका सालों साल हो गया है सेपरेशन को, उनके पास्ट पर्सन की शादी भी हो गई, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो लोग भाई थोड़े सेंसेस भी यूज़ करिए। वो कैसे आपके साथ शादी के लिए दोबारा आ सकते हैं यहाँ आपको, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की रीड है, तो ये वाला पार्ट हो सकता है आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ठीक है जी। ये रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी फिर आपके लिए नहीं है, ये फिर उनके लिए होगी जिनके सेपरेशन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जिनके पास्ट पर्सन की शादी नहीं हुई है अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो रिकन्सिलेशन, वेडिंग, सेजिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास पर्सन की शादी नहीं हुई है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी आपके पास पर्सन से ही हो, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन, रिकन्सिलेशन, वेडिंग बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि सेपरेशन के बाद आपके पास पर्सन के साथ आपका फिर से रिकन्सिलेशन हो रहा है, एंड ये आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैरिज के लिए ही आपको पूछते हुए एंड आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। शादी की एनर्जी है यहाँ पर, एक बात। दूसरा, मैं स्वीट शुगर सेजीज, अगर आप मैरिज रेडी हैं,
अगर आप मैरिज रेडी हैं तो आपकी मैरिज की एनर्जी है, लेकिन रिश्ते के दौरान जब कभी भी आप रिश्ते देख रहे होंगे, अभी आप रिश्ते देख रहे हैं, लेट्स से आपके पास रिश्ते आ रहे हैं, तो सजीज बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कोई गलत शख्स, सी अनरिक्वेटेड लव, फॉल्स पर्सन, ये रिश्ते के चक्कर में कोई गलत शख्स आपकी तरफ आ जाए, गलत शख्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है जी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देखते हो। मतलब प्यार वाला पुट नहीं है यहाँ पर, प्यार वाला कोई एंगल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए देखते हो कि आपसे फ़ायदा लेना, आपका फ़ायदा उठाना है, इस टाइप की एनर्जी, ठीक है जी सैज। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा माय स्वीट शुगर सैजीज। मतलब कोई केमिस्ट्री अट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये अपना कोई लाभ, निजी लाभ देख करके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्ते देखने के समय में जब कभी भी आप देख रहे होंगे या कोई भी आपके लिए रिश्ते ला रहा होगा, उस टाइम की बात है ये, ठीक है जी, या आप देख रहे हैं, अगर आप इस प्रोसेस में हैं कि हाँ हम रिश्ते देख रहे हैं, तो उनके लिए एनर्जी है, ठीक है जी मैं स्वीट शुगर सैजीज। अच्छा, एक एनर्जी और है चलते चलते आई है, जिनका सेपरेशन हो गया है एंड अपने पास पर्सन को, ठीक है मन से नहीं गए लेकिन अब चाह नहीं रहे वापस, पास पर्सन मन से नहीं गए लेकिन अब वापस नहीं चाह रहे हैं, उनकी भी मैरिज के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड जब उनकी मैरिज की बात होगी, चल रही होगी, कहीं आपका रिश्ता जुड़ने लगेगा शादी का, तब आपके पास पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, तब आपके पास पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर सैजीज, माय स्वीट शुगर सैजीज। Let's see more for Sagittarius, for my sweet sugar Sag. Angel of Balance. Oh, broken heart. Why? Temple Path. Guardian the Gate. Magician, Envy, सैजीज। इसको ना मुझे एक बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ब्रोकन हार्ट को, ये हो चुका इवेंट है या ये अगेन होने वाला इवेंट है, प्लीज क्लैरिफाई। Please clarify broken heart. नो ये सैजीज ऐसी एनर्जी नहीं दे रहा है कि आने वाले समय में आपका दिल टूट सकता है या आपके लिए कोई दुख भरा कोई पल हो सकता है। नो, ये एनर्जी दे रहा है कि जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने कभी आपका दिल तोड़ा है, जो अच्छा रिश्ता रहा आपके साथ, मतलब आप उनके साथ बहुत अच्छे से रहे, बहुत स्वीटली रहे, बट स्टिल उन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने, ये उनका दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये उनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है जी, आपके लिए नहीं है सैजीज, नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है। इट्स अ मैसेज फॉर यू सैजीज कि अब आप खुश होइए, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था किसी भी तरीके से, माय स्वीट शुगर सैज, उनको अब कर्मा मिल रहा है, वो अपने कर्म भुगत रहे हैं, ठीक है जी माय सैजीज, वो अपने कर्म भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं, जो उन्होंने आपको दिया वही चीज़ वो भुगतते नज़र आ रहे हैं। आपको खुश होना है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, ठीक है जी, आपके लिए नेगेटिव नहीं है, आप खुश होइए, क्योंकि आपके लिए लाइफ में आने वाले समय में बहुत सी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है आपकी, ठीक है जी, एंड कुछ नए दोस्त भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके साथ आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। आपके लिए नहीं है ये एनर्जी ये दिखा रही है कि जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, उनकी हालत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी, उनकी हो रही है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर सैजिस। एंड ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, इट्स लाइक कि अब चीज़ें बैलेंस हो रही है सैज, अब चीज़ें बैलेंस हो रही है। कैसे बैलेंस हो रही है मैम? ऐसे बैलेंस हो रही है कि इन्होंने आपको दुख दिया, खुद ये खुश रहे, आप दुख में रहे, बड़ा ही अनबैलेंस्ड रिश्ता हो गया था, लेकिन अब ये अपना कर्म भुगत रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप धीरे धीरे हील होते जा रहे हैं, अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है जी, बराबरी हो रही है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, इसको ऐसे समझिए, अब इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आपके साथ सैज इस रिश्ते में, ठीक है जी, समझ गए आप? अब बराबरी हो रही है, अब बराबरी हो रही है, मतलब कर्मों के फल मिल रहे हैं सैज, फल मिल रहे हैं, कर्मों के फल मिल रहे हैं,
तो बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, ठीक है जी। सैजीज, गार्डन एंड द गेट, टेम्पल पैथ, माई स्वीट शुगर सैजीज, आपको ना किसी धर्म स्थल पर जाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। एंड ये बहुत दूर का नहीं है, बहुत नियर बाय है। आपके घर के पास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च है जो आपके घर के पास है, ठीक है। मतलब देखिए एनर्जी जो मुझे आ रही है, जो मुझे कह रही है वो ये है कि आपके घर के पास है कोई मंदिर या जिस भी धर्म के आप हैं वो चीज़ आपके घर के पास है, चर्च वगैरह जो भी, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। सैज, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। कहाँ पर? जो आपके घर के पास है वहाँ पर। सैजिस, गार्डन, द गेट्स एंड टेम्पल पैथ, मतलब ये जो धार्मिक स्थल है ना, इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है आपके घर से, इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है आपके घर से, तो जाइएगा सैज, ज़रूरत है आपको जाने की। एक बात, एनवी एंड मैजिशियन एंड द मिरर, स्वीट शुगर सैजीज, कोई विश, मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपकी आने वाले समय में, जिससे आपका ही कोई नियर एंड डियर बहुत ज़्यादा जेलस होने वाला है आपकी इस एनर्जी से। जब आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई देंगे ना आपके नियर एंड डियर को कि आपको कुछ मिल रहा है, कुछ कोई मैनिफेस्टेशन या कुछ पूरी हो रही है आपकी, तो आपके ही बड़े पास का है कोई जिनसे आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब इसको ऐसे लीजिएगा सैजीज, जब आपकी कोई विश, इच्छा, डिज़ायर पूरी हो। अब कैसे एग्जाम्पल कैसे दूँ? लेट्स से आप स्टूडेंट है सैजीज, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। लेट्स से आप स्टूडेंट है, आप कोई एग्ज़ाम निकालना चाह रहे थे, क्रैक करना चाह रहे थे, निकल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, अब निकल रहा है। आपकी इच्छा थी भाई मैं ये सो एंड सो एग्ज़ाम निकाल लूँ, क्रैक कर लूँ, अब आपका एग्ज़ाम निकल रहा है, आप क्रैक कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा हाइड रखिएगा, थोड़ा सा हाइड रखिएगा। जब आपको कोई छोटी सी खुशी मिले ना, तो जब आपको लग जाए कि हाँ अब जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा था या कर रही थी वो मुझे मिलने वाला है, लाइफ में ये चीज़ होने वाली है, तो चीज़ें थोड़ी हाइड रखिएगा, क्योंकि आपके नियर एंड डियर जो हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो खुश नहीं होंगे, वो जेलस होंगे, हाय मारेंगे, बद्दुआ देंगे, ठीक है जी। एंड आपका काम हो सकता है बनता बनता रुक जाए, बिगड़ जाए। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। सैजीज, अपनी खुशी सैजीज थोड़ी सी हाइड रखिएगा, हिडन रखिएगा। जो भी चीज़ आपको मिल रही है ना सैजीज, उनको थोड़ा हाइड, हिडन रखिएगा। फॉर सैज, फॉर माई स्वीट शुगर सैजीज, क्योंकि आपके आसपास इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपसे जेलस होंगे, तो इट वुड बी बेटर कि आप बताएं ना, आप चीज़ें अपने तक रखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा सैजीज। Prosperity, see, wow, your hard work is paying off Sag, your hard work is paying off। जिस भी चीज़ के लिए, अगेन आ गई ना वही एनर्जी, जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीज़ को मिल रही है, हो रही है, लेकिन कोई एक ही चीज़ हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब इंसान है, इच्छाएं तमाम होती हैं, ठीक है जी, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी पालूँ मैं, वो भी पालूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ भी चला जाऊँ, वहाँ भी चला जाऊँ, कितनी इच्छाएं होती है मन में, है ना, बहुत सारी होती हैं। बॉडी भी बना लूँ, कार भी ले लूँ, जो ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तमाम इच्छाएं होती हैं, हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक मैनिफेस्टेशन की है, एक विश, एक डिज़ायर की है, एक डिज़ायर, आपकी कोई एक डिज़ायर, कोई एक विश जिसके लिए वाकई में आप शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, वो होती हुई, पूरी होती हुई नज़र आ रही है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आगे आने वाले समय में ये जो टॉरस की एनर्जी है, ये मुझे ये एनर्जी दे रही है कि जिस भी चीज़ के लिए आप लगे हुए थे ना, आपने मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी सैजीज, उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, पेशेंस रखा आपने एंड आप लगे रहे, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड माई स्वीट शुगर सैज, लुक एट द बिगर पिक्चर, कम्युनिकेशन इसकी, यू एंड यू आर गुड इनफ। ऐसा लग रहा है सैज जैसे कि मैंने कहा ना अभी कि आपकी तरक्की से कोई जलेगा, जेलस होगा, आपके आसपास ही आपके इर्द गिर्द हैं कि आपकी तरक्की से जेलस हो रहे हैं, जल रहे हैं, ठीक है जी। तो आउट ऑफ जेलेसी ये शख्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे, कर देंगे, कह देंगी, कर देंगी कि आप ना एक सेल्फ डाउट अपने अंदर ले आएंगे कि क्या मैं इनफ हूँ,
क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं अच्छा दिखता भी हूँ या अच्छी दिखती भी हूँ या नहीं, ये आपके अंदर ना आपके मन में सेल्फ डाउट पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं सैज। तो एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। किसी की भी बातों को ना, यहाँ से मुझे ये एनर्जी आ रही है सैजीज, किसी की भी बातों को बहुत ज़्यादा मन से नहीं लगाना है। एक कान से सुनिएगा, दूसरे से निकाल दीजिएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ। आउट ऑफ जेलेसी कोई आपको सेल्फ डाउट में डालेगा एंड आपके मन में आप बिना वजह आपके अपने आप को ही लेकर के, आपकी सफलताओं को लेकर के वहम डाल देगा, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन को लेकर के वहम डाल देगा कि भाई तुमने ठीक से नहीं किया। वो कर रहे हैं आउट ऑफ जेलेसी के कारण कर रहे हैं। ठीक है जी सैज। तो एक कान से सुनिएगा, दूसरे से निकाल दीजिएगा। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे आप, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है जी, लुक एट द बिगर पिक्चर। इन छोटी छोटी चीज़ों में मत अटकिएगा। आप अपने आने वाले भविष्य को देखिए। जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, उस ओर ध्यान दीजिए। ये चिंदी चोरी में मत पड़िएगा। ठीक है जी, जो आपके पास, आपके आसपास चिंदी चोर नज़र आ रहे हैं ना कुछ, जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझाने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देने का बिल्कुल भी सैजीज बिल्कुल नहीं दीजिएगा, बिल्कुल मत दीजिएगा। आप अपने काम पर फोकस रहिए एंड आगे बढ़िए, क्योंकि आपको सफलता मिल रही है। आउट ऑफ जेलेसी कोई आपका मूड दिमाग खराब कर सकता है, बट आप ध्यान नहीं देंगे सैज, आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है जी। कम्युनिकेशन इसकी सैजीज, यहाँ से दो एनर्जी आ रही है। एक तो लोगों की फालतू की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है जी, लोगों की फालतू बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपसे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वही है कि एक से सुनना, दूसरे से निकालना। एक बात। दूसरी एनर्जी ये है सच कि कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कोई भी आपके पास आ रहा है, आपसे कोई भी बात कर रहा है, या कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, या कोई आप पर कुछ भी आपके मन में शक पैदा कर रहा है, कुछ भी, कोई भी शख्स आपको लग रहा है कि हाँ, जिसकी एनर्जीज आपको खुद को ठीक फील नहीं हो रही है, वो हमारी जो इंट्यूशन है ना, वो भी हमें गाइड करती है, बताती है। जिनको देख करके आपको खुद को ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार, इसने ये चीज़ गलत बोली है, वो चीज़ गलत बोली है, ऐसे शख्स से ना कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली बातचीत कीजिएगा। किसी की बातों में मत आइएगा, कहीं सुनी बातों में मत आइएगा, किसी के कहने से कुछ मत करिएगा, अपनी सुनिएगा। ठीक है जी, अपने मन की सुनिएगा, अंतर मन की सुनिएगा। चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं, ठीक है, आपको ठीक नहीं लग रही हैं तो मत करिएगा। ठीक है जी, कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। आपके आसपास जो भी देखो आया कहाँ है, कम्युनिकेट क्लियरली, गार्डन द गेट एनवी। एक तो सैजीज, जब आप ईश्वर के दर पे जाएंगे ना, कम्युनिकेट क्लियरली, वहाँ अपनी सारी बात बोलिएगा, सारी बात बोलिएगा, अपने मन की सारी बात रख दीजिएगा ईश्वर के आगे, प्रभु के आगे, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, महादेव हुए, जो भी, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हैं, अपना मन खोल के रखिएगा उनके आगे, सब कुछ बोलिएगा, सारी बात। एक एनर्जी है। दूसरा एनवी, जिसका आपको डाउट है ना, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मुझसे जेलस है, ये इससे मेरी तरक्की नहीं देखी जा रही, इसकी बातों से ही जलन महसूस हो रही है, इसके तन बदन में आग लग रही है मेरी तरक्की देख करके, ऐसे शख्स से कम्युनिकेट क्लियरली, कट टू कट बात करिएगा, टू द पॉइंट बात करिएगा, अपनी बातें ज़्यादा मत दीजिएगा, थोड़े से सिक्रेटिव हो जाइएगा यहाँ पर। ठीक है जी, जब ये जो जेलस कोई शख्स है, इनसे बात करते हुए। ओके जी, माय स्वीट शुगर सैज, फॉर माय सैज प्लीज़। वाओ, सी देखो जंप होके अपने आप आया है। क्या मुझे इसके आगे और कार्ड लेने की ज़रूरत है? सैज बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस, सैज, सफलता मिल रही है आपको, सैज को सफलता मिल रही है। सैज, फॉर सैज प्लीज। वाओ, सी सक्सेस, अबंडेंस। नो फॉर व्हाट? अपॉर्चुनिटीज, वाओ, रिकवरी, अ ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत लंबा टाइम दिया है बट चलो दिया है। सैजीज, पहली बात तो देखिए, सक्सेस, अबंडेंस। मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे इन कार्ड्स के आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है। सफलता आपको मिल रही है, हर चीज़ में मिल रही है सैज। अबंडेंस, कुछ अब अगेन कुछ अलग सा ही, बड़ा सा ही धन लाभ होने की एनर्जी है जो आपको होगा, ज़रूर होगा, गारंटीड होगा। यहाँ कुछ सैज को तो ज़रूर धन लाभ होने वाला है, अच्छा खासा होने वाला है।
कहीं से आपको पैसे मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता कहाँ से, किस चीज़ के, लोन के, उधार के, डोंट नो, बट आपको पैसे ज़रूर मिल रहे हैं सहज, कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेंगे। एंड आपके सारे कामों में आपको सफलता मिल रही है, A to Z जो भी काम कर रहे हैं आप, हर काम में आपको सफलता मिल रही है सहजीज, हर काम में जो भी आप कर रहे हैं। रिकवरी, कोई भी बीमारी थी आपको, कोई भी इलनेस थी आपको, रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मीन्स के कुछ भी था ना आपको, कुछ भी आप सोचिए माइंड में कुछ भी, वो ना रिकवरी की तरफ जा रही है, वो चीज़, वो डिजीज़, वो बीमारी रिकवरी की तरफ जा रही है। आप धीरे 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 धीरे, पहले आई थी ना एनर्जी, हील हो रहे हैं, सेम वही एनर्जी, आप हील हो रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, ठीक है जी, रिकवरी की तरफ जा रही है। अपॉर्चुनिटी अ ईयर फ्रॉम नाउ। सहजीज ये जो चीज़ें हैं ना, सक्सेस, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, रिकवरी, इन सब की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि ना ये आने वाले 1 साल के भीतर भीतर आप देख लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है जी। 1 साल के अंदर अंदर आपको ना ये बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। इनमें से अपॉर्चुनिटी वाली मुझे 1 साल के लिए ज़रूर लग रही है कि 1 साल के अंदर अंदर सहजीज आपको ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। बट ये आपके ऊपर है सहज, आप उसे कितना पहचान पाते हैं, आप उसे कितना पकड़ पाते हैं, आप उसे कितना समझ पाते हैं। 1 साल के भीतर भीतर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी सहजीज, आपको अपने आँख कान खुले रखने हैं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस्ड नहीं बनाना है। मीन्स के जो बोलते हैं मैम हमें नहीं पता अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको कोई अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा कुछ बड़ा करने का, कोई बड़ा काम करने का, जिससे आपको बड़ा लाभ होगा, लाभ भी बड़े वाला हो रहा है आपको, ठीक है जी। इस अवसर को गवाइएगा मत, इस अवसर को गवाइएगा मत, ठीक है जी। मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेकर के ऐसा ना हो। मान लीजिए आप, अब अगेन मैं एग्जांपल लूँ तो क्या लूँ, मान लीजिए आप, क्या एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आप सिलाई सीख रहे हैं, ठीक है जी, एंड आपको आती है, बट आपका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपके द्वारा एक अपॉर्चुनिटी आई, किसी बड़े डिज़ाइनर ने आपको मतलब कुछ ऑफ़र दिया या किया या कैसे भी, एंड आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस्ड बना दिया। मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये मैंने एग्जांपल दिया है। आप अपनी सिचुएशन जहाँ पर भी आप हैं, जिस लेवल पे आप हैं, आप इसको उससे लगा कर देखिएगा। आपके वर्क से रिलेटेड आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके डोर स्टेप पे आएगी, उसको मिस्ड नहीं बनाना है, मिस्ड नहीं बनाना है, ठीक है जी। बाकी धन लाभ, सक्सेस, जो भी कर रहे हैं सफलता मिल रही है, धन लाभ आपको ज़रूर होगा, रिकवरी भी हो रही है आपकी किसी भी तरीके की डिजीज़ से, इलनेस से, ठीक है जी। नो को मेरे को क्लैरिफाई करना है। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सैजीज, इट्स अ बिग नो नो किसी को पैसे देने के लिए, इट्स अ बिग नो नो। किसी को पैसे उधार नहीं देने, किसी से फालतू का पैसों का लेन देन नहीं करना है, अनटिल अनलेस आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन हैं, फिर तो आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन बिजनेस में नहीं है आप, एंड कोई आपसे वैसे ही खामी खा पैसे मांग रहा है किसी भी रीज़न से, किसी भी काम के लिए सही, अपना हाथ रोक लीजिएगा सहज, मत दीजिएगा, अपना हाथ रोक लीजिएगा सहज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मत दीजिएगा सहजीज, इट्स अ नो, बिग नो नो। किस लिए? किसी को पैसे देने के लिए मत देना सहज, नो, डोंट, ठीक है जी। नो को हमने क्लैरिफाई कर लिया। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर। सहजीज नो है, देख लो, मतलब कोई आए ना पैसे मांगने, ना, नहीं, मत देना, नहीं देना, ठीक है जी। पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, आपके पास भी जो है मेहनत का है, ठीक है जी, मेहनत का है। मान लीजिए आप खुद नहीं कमा रहे हैं, अपना नहीं है, आपके पापा ने दिया तो उन्होंने भी तो मेहनत करी ना, है ना, पेड़ से तोड़ के तो नहीं लाए ना। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है यार, फालतू में किसी को ऐसे ही नहीं देना, ठीक है जी। मतलब मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर स्पेशली ना निकल के आई है देने के लिए, स्पेशली खास तौर से नो आया है कि नहीं देना। आएगा कोई आपसे मांगने पैसों से संबंधित कुछ भी, नो, ना बोल दीजिएगा, ना बोल दीजिएगा। मेहनत की कमाई है यार, क्यों लुटाते हो। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर सेजी प्लीज। फ्रॉम, एक बात बताऊं सेजीज, जिसको आपसे प्यार होगा ना, सच में आपसे प्यार होगा, मान लीजिए कोई आपसे पैसे मांगने आया है एंड आप डर रहे हैं, मैंने इसको ना बोल दिया
तो मेरी इमेज क्या बनेगी, ये तो मुझसे बात करना छोड़ देगा, ये तो मुझसे बात करना छोड़ देगी। सहजीज अगर किसी व्यक्ति को सच में आपसे प्यार होगा ना, तो आपके पैसे ना देने से उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदलेगा नहीं, ठीक है जी। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना सहजीज, खुददार व्यक्ति जो होता है ना, वो पैसे मांगता ही नहीं है ऐसे। जो अच्छा खुददार व्यक्ति होगा ना, वो इजीली पैसे मांगेगा ही नहीं आपसे, मांगेगा ही नहीं। बहुत गट्स चाहिए होते हैं यार, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ऐसे नहीं फैलाए जाते, ठीक है जी। ये मतलब इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इस प्रेशर में मत आना कि नहीं मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो मेरी तो उससे रिश्ते बोलचाल ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है सहज, अगर ऐसा हो रहा है तो वो व्यक्ति आपसे प्यार करता ही नहीं है या करती ही नहीं है, उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं, ठीक है जी सहज, ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी को अपनी मजबूरी बताई कि भाई मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, नहीं कर सकती, और उस व्यक्ति ने आपकी मजबूरी ना समझ के उसको बहाना लेके आपसे चिढ़ गया या आपसे चिढ़ गई, बेकार है, फिर बेकार है, वो रिश्ता किसी काम का है ही नहीं आपके लिए। फॉर सहज। एंड एक बात और बताती हूँ, अगर आपको लग रहा हो ना मैंने नहीं दिए तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, आपने नहीं दिए तो रिश्ता ख़राब हो ना हो उसकी गारंटी नहीं है, चल जाएगा, हो सकता है ख़राब ना हो। लेकिन अगर आपने, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया था, मैं ये कह रही थी सहजीज कि आप दे ना दें, उससे बिगड़े ना बिगड़े, नहीं बिगड़ेंगे। लेट्स से आप किसी की पैसों से मदद नहीं करते ना, आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन अगर आपने दे दिए, अगर आपने दे दिए, गारंटीड रिश्ता बिगड़ेगा, गारंटीड रिश्ता बिगड़ेगा आपका। Now let's see from Aries to Pisces for my sweet sugar Sagittarius. From Aries to Pisces. Aries, my sweet sugar Sag, if you're dealing with Aries, wow, all positive, all beautiful. अगर आप किसी क्या कहते हैं एरीज के साथ डील कर रहे हैं सैज, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ये बहुत ज़्यादा प्यार में नज़र आ रहे हैं आपके साथ। एक बात, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, सुपर डुपर अट्रैक्ट है, काफ़ी आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है सैजीज कि आपकी तरफ इनके अलावा और भी लोग अट्रैक्ट हैं, उस वजह से थोड़ा इनका दिमाग ख़राब ज़रूर हो रहा है। लेकिन इनके मन में जो प्यार है आपके लिए वो कम नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है जी। बट हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अपोजिट जेंडर के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, यानी कि आप मेल हैं तो और भी फीमेल्स हैं आपकी तरफ, अगर आप फीमेल हैं तो और भी मेल्स हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। उस चीज़ से थोड़े परेशान ज़रूर हैं, लेकिन इनके मन में जो प्रेम है आपके लिए वो कम या ख़त्म नहीं हुआ है। एंड दिस पर्सन सीज यू एज हिज और हर सोलमेट, ठीक है जी, ये आपको अपने सोलमेट के जैसे देखते हैं। टॉरस, इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस सैज, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, एक सेकेंड देना मुझे, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं सैज, टॉरस इज़ इन लव विद यू, टॉरस आपसे बात करने के लिए बहुत क्रेव कर रहे हैं, टॉरस की तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा सैज, ज़रूर आएगा। यानी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने की, बहुत सोच विचार भी कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, डिसीजन इनके बार बार चेंज हो रहे हैं आपकी तरफ चलने के। ऐसा लग रहा ही नहीं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप स्वीट जेस्चर नहीं देंगे, आप इनसे पोलाइटली बात नहीं करने वाले हैं, इवन आप इनकी सुनेंगे ही नहीं, आप इनसे बात ही नहीं करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। इसलिए इनके दो मन हो रहे हैं आपकी तरफ, आए ना आए, आए ना आए, बट स्टिल ये आए चाहे ना आए सहज, इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आपको ज़रूर आएगा, ठीक है जी। ये आए चाहे ना आए, इनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, गारंटेड करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, इज़ इन लव विद यू, बहुत बहुत प्यार निकल के आया है दोनों की तरफ से, ठीक है जी, आपके लिए सैज। जेम्स, इफ़ यू डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है सैजीज, आपके और जेमिनाई के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, बट थर्ड पार्टी ना निकलती हुई नज़र आ रही है। एक बात, ये जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। जेम्स जो हैं आपको काफ़ी मैनिफेस्ट एंड प्रे कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको प्रेयर्स में मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन इनकी बहुत चल रही है आपको लेकर के, ठीक है जी। एंड बहुत प्यार सैज, इनके मन में बहुत प्यार है, जेम्स के मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत ही प्यार उमड़ रहा है, आपको विश कम ट्रू के जैसे देख रहे हैं, आपको डिज़ायर के जैसे देख रहे हैं। एंड इनका प्यार, आकर्षण या आपको लेकर के कुछ भी कम नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता बिगड़ा है, बट अब ये रिश्ता ना ट्रैक पर आता हुआ नज़र आ रहा है, एंड थर्ड पार्टी जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। कैंसर,
इफ़ यू डीलिंग विद कैंसर माय स्वीट शुगर सैज, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, वाओ, कैंसर वॉन्ट्स मैरिज और नथिंग एल्स। कैंसर इज मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू सैजीज, ये मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक बात, दूसरा, अगर आप दोनों की मीटिंग नहीं हुई है, ये आपसे मिलने ज़रूर आएंगे सैज, ये आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड फाइनेंसेस से जुड़ी कोई बात है जो इन्हें आपसे करनी है, ये पैसों से जुड़ी कोई बात है, आपसे करेंगे। फाइनेंसेस से जुड़ी बात है जो आपसे करेंगे, ठीक है जी, करेंगे। पैसों का लेन देन यहाँ पर कुछ है, ये आपसे करेंगे ज़रूर, ठीक है जी। सेजिस, बट दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, आप इनको नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए अपने घर में बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, एंड आपको और आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लियो, इफ़ यू डीलिंग विद लियो सैज, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज सो कन्फ्यूज, ऐसा लग रहा है लियो की तरफ दो लोग हैं, इनके दोस्त हैं जो इन्हें आपके खिलाफ कर रहे हैं, बहुत इनके कान भर रहे हैं, आपके अगेंस्ट बोले जा रहे हैं। भाई साहब बहुत कान भरे हुए हैं इन्होंने, इनकी तरफ हैं दो दोस्त हैं जो आपके खिलाफ इनको कर रहे हैं, बहुत कान भर रहे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट करके रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है लियोज ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, दूसरों के सिखाए में ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त। इनके मन में ना कुछ नेगेटिव और नफरत के भाव भर दिए गए हैं इन्हीं के दोस्तों के द्वारा, ठीक है जी। तो इस टाइप की एनर्जी है इनकी इस वक्त। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, माय स्वीट शुगर क्या कहते हैं, सैजीज, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है वर्गो के साथ। ऐसा लग रहा है वर्गो की तरफ कोई मैच्योर फीमेल है जो इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट नज़र आ रही है, ठीक है जी। वर्गोज की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं आपको लेकर के, वर्गोज आर फुल्ली अटैच्ड एंड अट्रैक्टेड टू यू, बट वर्गोज की तरफ एक मैच्योर फीमेल है, मदर वाली एनर्जी तो नहीं है, बट हाँ एल्डर सिस्टर हो गई, कोई फ्रेंड हो गई, कज़न हो गई, भाभी हो गई, इस टाइप की एनर्जी है जो इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है जी। तो इन्होंने इनका दिमाग कंट्रोल किया हुआ है, कह सकते हैं ब्रेन वॉश किया हुआ है, एंड इनको परेशान किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये बहुत स्टक सिचुएशन में है, घर में इनके थोड़ा लड़ाई वाला माहौल बना भी हुआ है, एंड ये आपके लिए ना लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वर्गोज वाले आपके लिए थोड़ा लड़ते भिड़ते नज़र भी आ रहे हैं, बट वही है कि इनकी चल नहीं पा रही है। इनकी फीलिंग्स की बात करूँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, प्यार वाली हैं, ठीक है जी। लिब्रा, ओह गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स, इफ़ यू डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी नहीं है माय स्वीट शुगर सैजीज। लिब्रा की तरफ से एक चीट वाली एनर्जी है, मे बी लिब्रा आपको चीट कर चुके हैं, नहीं किया है तो आने वाले समय में ये डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है जी। एंड ये आपसे बातें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई बात ये आपसे छुपा रहे हैं 100%। एंड एक चीज़ और है, ये ना अपना प्यार भी आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, इनके मन में प्रेम है वो भी छुपा रहे हैं। हाइडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाइड कर रहे हैं आपसे चीज़ें लिब्रा वाले, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है जी। एंड इस रिश्ते के अगेंस्ट एक मेल है जो आपकी लड़ाइयाँ करवाते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते के बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट है। लिब्रा वालों के मन में प्यार है, हाँ है, मना नहीं कर सकते, प्यार है, देख भी रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से भी देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स सब कुछ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। चारों तरफ आपको देखते हुए स्टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा ये भी है, जो ये छुपाने की हाइडिंग की एनर्जी है ना, वो ये एनर्जी भी है कि आपको छुप छुप के देख रहे हैं, तो मतलब ये भी छुपने वाली एनर्जी है, ये भी है कि आपको छुप के देख रहे हैं हर जगह, ठीक है जी, ये एनर्जी है। बट हाँ कोई मेल है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, एंड लिब्रा वाले थोड़े परेशान हैं, अच्छी इनकी कंडीशन नज़र नहीं आ रही है। लिब्रा वाले जो हैं परेशान भी नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर सैजीज, इनका ना कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, एंड एक एनर्जी ये भी है, लिब्रा वालों को भी किसी ने चीट किया है, ठीक है जी। लिब्रंस को भी किसी ने चीट किया है, इनको धोखा मिला है कहीं से, तो ये परेशान हैं। स्कॉर्पियो, इफ़ यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो वांट्स टू कनेक्ट विद यू, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपकी तरफ से कुछ ब्लॉकेज है, आप बात नहीं करना चाहते, इनको मुंह नहीं लगाना चाहते स्कॉर्पियंस को, तो ये परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड ऐसा लग रहा है कि आप स्कॉर्पियन से काफ़ी गुस्सा हैं, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, ठीक है जी। ये इस टाइप की एनर्जी है कि स्कॉर्पियंस आपसे थोड़ा बैक करना चाहते हैं, आपकी अटेंशन आपको आप मतलब इस रिलेशन को, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि आप गुस्से में नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इनकी प्रेयर्स चल रही हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ, एंड ठीक होंगी ज़रूर, ठीक है जी। सैज, इफ़ यू डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ ही डील कर रहे हो सैजीज,
दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो मच। ये आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मन में इनके बहुत प्यार है, लेकिन आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट भी हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन एक फीमेल है जो इस रिश्ते के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगेंस्ट है। ये उनसे हारे हुए हैं, इनकी उन फीमेल के आगे बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल हारे हुए हैं, बट इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है एंड इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है एंड ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सैजीज, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है एंड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत प्यार मन में, बहुत आकर्षण, बहुत पीड़ा दर्द आपको लेकर के, ठीक है जी। बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए सैजीज। क्या कहते हैं इनको, मकर। इफ़ यू डीलिंग विद मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, मकर इज़ अट्रैक्टेड टू यू एंड मकर वॉन्ट्स मैरिज विद यू, लेकिन अगेन यहाँ पर चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो मकर को दुख बहुत हो रहा है। ऐसा लग रहा है मकर से कोई गलती हुई है एंड आप इस बात की सज़ा इनको ऐसे दे रहे हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, दूरियां बढ़ा रहे हैं, तो ये परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से जब ये रात को सो रहे हैं उस वक्त आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड शादी की एनर्जी है इनकी तरफ से कि ये मैरिज चाहते हैं, ये आपसे मैरिज चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ बढ़ नहीं रहा है उस डायरेक्शन में एंड शादी टूटती हुई भी नज़र आ रही है। तो ये ना परेशान है, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो इस चीज़ से भी परेशान है, शादी टूट रही है। अनमैरिड हैं तो इस चीज़ से परेशान है कि मैरिज हो नहीं पा रही है, शादी की डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। बट दिस पर्सन लव्स यू, लाइक्स यू सो वेरी मच। इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार है, ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें एंड दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटीरियल, परफेक्ट मैरिज मटीरियल। एक्वेरियस, इफ यू डीलिंग विद एक्वेरियस, एक्वेरियस का ही कार्ड आया है। अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, माई स्वीट शुगर सैजीज, एक्वा इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपकी तरफ, बहुत प्यार है इनके मन में, उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के एंड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनल से ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के एंड आकर्षण बहुत गजब का है, बहुत गजब का आकर्षण है इनका आपकी तरफ, ठीक है जी। बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये ना परवाह नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते कौन अगेंस्ट है कौन अगेंस्ट नहीं है, ये इस रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़ाने को तैयार हैं, रेडी हैं, ठीक है जी। दिस पर्सन लव्स यू सो रियली वेरी मच एंड फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, आपकी अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। पाइसिस, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसी आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, फाइसियंस आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर सैज, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, बड़ा इनके मन में डर है आपको खोने का। अगर यहाँ पर कोई कोर्ट केस वगैरह है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, अगर आप दोनों की डिवोर्स की चल रही है तो ये नहीं चाहते डिवोर्स हो, ये देंगे भी नहीं, देख लेना, क्योंकि ये नहीं चाहते हो एंड ऐसा कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये शादी चाहते हैं आपके साथ, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे जैसी मैरिज हो, ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटीरियल आपको देख रहे हैं। इनके मन में डर भी बहुत है आपको फेस करने का, ठीक है जी। बट दिस पर्सन रियली लव्स यू, लाइक्स यू, ये आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पसंद, और आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं एंड ये चाहते हैं चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ें, ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ें, ये आपको खोना नहीं चाहते सैज, फाइसियंस आपको खोना नहीं चाहते। दिस वॉज द रीड फॉर यू, जो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड बहुत सारे ब्रेक्स के साथ हुई है। आपकी रीडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस हुई है सैज, मतलब इट्स लाइक कि यूनिवर्स मुझे रोक रही थी रीडिंग करने से, बार बार मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी रीड करी है सैजीज, बहुत डिस्टर्बेंस आई है आपकी रीडिंग में, बहुत डिस्टर्बेंस आई है सैज, बहुत 50 बार तो मेरा कैमरा ही गिर गया। मतलब ये ना इंडिकेशन होते हैं कि रोक रही है यूनिवर्स, आपको रोक रही है, नहीं ये चीज़ नहीं बतानी, अभी नहीं बतानी, ये नहीं बताना, वो नहीं बताना। खैर, जैसे तैसे मैंने आपकी रीड पूरी करी है, आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।